मेरे प्यारे छात्रों, इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह हालांकि आपका बोर्ड लेक्चर नहीं है, बल्कि यह आपका एक कॉपी लेक्चर बोल सकते हो इसको। कुछ समस्या के वजह से हमको यह कॉपी लेक्चर आप लोगों के लिए आज जारी करना पड़ा। तो आज के इस लेक्चर में जो आप लोगों का तीसरा वीडियो लेक्चर है, इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से सबसे पहला डेफिनेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर पहले से लिख रखा है सीमांत लागत, जिसका अंग्रेजी होता है मार्जिनल कॉस्ट। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है, सीमांत लागत, जिसका अंग्रेजी होता है मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्टकट में इसको एमसी भी बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है किसी स्तर पर उत्पादन की संपूर्ण लागत में, किसी स्तर पर उत्पादन की संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर को सीमांत लागत कहते हैं। मतलब क्या कहता है, जो उत्पादन होगा, जितना भी उत्पादन होगा, उसके तात्कालिक परिवर्तन, यानी उत्पादन में जो लागत लगा है उसके परिवर्तन। और हम लोग परिवर्तन का मतलब समझते हैं कि इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी जो भी आपको लागत दिया हुआ रहेगा, संपूर्ण लागत, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसी का जो दर कहलाएगा वो सीमांत दर। यहाँ साफ जाहिर है तात्कालिक परिवर्तन की दर, और जब भी परिवर्तन की दर है, इसका मतलब हमको डिफरेंशिएट करना है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। यदि किसी उत्पाद की x इकाइयों का उत्पादन मूल्य C हो, तो जो उसका सीमांत लागत होगा, यानी मार्जिनल कॉस्ट होगा, उसको हम लोग dC/dx, मतलब ये C देख रहे हैं, उसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। मतलब सीधा सीधे याद रखना है, यदि आपको सीमांत लागत निकालने के लिए कहे तो आपका जो उत्पादन मूल्य होगा उसका डिफरेंशिएशन कर लो x के सापेक्ष। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, जिसका नाम है सीमांत आय। दिख रहा है यहाँ पर सीमांत आय, इसका अंग्रेजी है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू, इसका डेफिनेशन है किसी समय में किसी उत्पाद के, किसी समय में किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य से प्राप्त, विक्रय मूल्य से प्राप्त जो संपूर्ण आय में परिवर्तन की दर होते हैं, उसे हम लोग सीमांत आय कहते हैं। यानी किसी समय में किसी उत्पादन के विक्रय मूल्य के संपूर्ण आय में परिवर्तन की दर को सीमांत आय कहते हैं। ठीक है, तो सीमांत आय, मान लिया जाए यदि किसी उत्पाद के x के विक्रय मूल्य से आय R हो, तो उसका जो सीमांत आय होगा, यानी MR, वो dR/dx। मतलब ये जो आय दिया हुआ है विक्रय मूल्य से जो प्राप्त आय हुआ है, उसके परिवर्तन के दर को, यहाँ डेफिनेशन में ही पता चलता है संपूर्ण आय में परिवर्तन की दर को। तो संपूर्ण आय को, आय का अंग्रेजी रेवेन्यू जनरली होता है, तो R से यदि हम सूचित करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है विक्रय मूल्य से प्राप्त जो संपूर्ण आय होगा उसके परिवर्तन की दर को, तो इसीलिए dR/dx। मतलब कि यदि सीमांत लागत कहेगा तो dC/dx, और सीमांत आय कहेगा तो dR/dx। मतलब डिफरेंशिएशन आपको करना है, क्योंकि परिवर्तन का दर पूछ रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल पर चलते हैं, जो हम इस दोनों में केवल एक ही एग्जाम्पल बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल लागत, कुल आय इस प्रकार है, Rx = 4x² + 12x + 7। तो x = 5 पर सीमांत आय ज्ञात करना है। क्या करना है? सीमांत आय ज्ञात करना है। देखो सीमांत आय कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले Rx दिया गया है। Rx का मतलब हो गया कि विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय, यानी रेवेन्यू आपको दिया गया, रेवेन्यू का फंक्शन दिया गया 4x² + 12x + 7। तो इसमें कुछ विशेष करने का कोई ज़रूरत नहीं है।
चूंकि जब सीमांत आय पूछे तो सीमांत आय रहे या फिर सीमांत लागत, हमने आपको ऊपर पर डेफिनेशन में बताया था कि ये दोनों जो है परिवर्तन का दर होता है, और परिवर्तन माना डिफरेंशिएशन। तो एम आर बराबर फार्मूला होता है डी आर बटे डी एक्स। तो आर का मान आपको दिया गया था ये 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7, तो डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स का मान ये रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। देखो डिफरेंशिएशन करने पर आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 8x प्लस 12। तो अब चूंकि हमको x बराबर 5 पर निकालना है तो x बराबर यहाँ पर लिख देंगे 5 पर, x बराबर 5 पर कह रहा था क्वेश्चन में, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलो 6 ही रहने देते हैं, क्वेश्चन को भी हम 6 कर देते हैं। x बराबर 6 पर यदि पूछ रहा है तो क्या करना है, x के जगह पर, जहाँ पर देख रहे हो आप x के जगह पर 6 यूज करना है। तो 8 6 के 48 प्लस 12, तो 48 और 12 मिल करके कितने हो गए 60। दिख रहा है जैसा कि आपको 48 प्लस 12 मिल करके 60 हो गया, यही हो गया आंसर। तो समझ गए, ये था आज का पहला क्वेश्चन जो सीमांत आय पर आधारित था, सीमांत आय पर। उसी तरह से यदि सीमांत लागत भी पूछे तो आप लोग खुद से बना लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग दूसरा सवाल पर चलते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये एक तरह से शायद वर्क के रूप में आपको दे दिए थे एज ए वर्क, आप लोग को हो सकता है किससे पूरा हुआ भी हो, किसी से नहीं भी हुआ हो। हमने ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया था पहले, तो ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है एक कण वक्र 6y बराबर x³ प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है, यानी एक तरह से वक्र का समीकरण हो गया 6y बराबर x³ प्लस 2, ठीक है, के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी y जो है वो बदल रहा है, कितना गुना, x गुना, किसकी तुलना में, x के तुलना में। आप जानते हैं कि जब हम लोगों को कोई वक्र दिया रहता है तो वक्र में दो निर्देशांक होते हैं, एक x निर्देशांक और एक y निर्देशांक, तो दोनों बदल रहा है, यानी दोनों वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। हाँ, दोनों के बदलने का जो परिवर्तन का दर है वो अलग अलग है। इसमें साफ कह रहा है कि x की तुलना में y 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, मतलब y निर्देशांक जो है वह x का 8 गुना है। चूंकि ये शब्द लगा हुआ है बदल रहा है, ये नहीं कह रहा है कि x y का 8 गुना है, बल्कि ये कह रहा है कि x जो है y की तुलना में, ये मतलब y x की तुलना में 8 गुना बदल रहा है। इसलिए यहाँ पर पहले हम लोग जो सवाल में दिया गया समीकरण वो लिख दिए, उसको समीकरण 1 मान लिए, और कह रहा था कि y की तुलना में x 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है ना। तो इसीलिए dy बटे dt लिखे बराबर dx बटे dt, उसका 8 गुना, तो 8 को dx बटे dt से गुना कर दिए। आप कहिएगा dy dx बटे dt आप क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में है वो कह रहा इतना गुना तीव्रता से बदल रहा है, बदलने का मतलब हो गया उसका डिफरेंशिएट वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब समीकरण 1 से चले, समीकरण 1 से जो दिया गया था उसको लिखे, इसका t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, इधर भी डिफरेंशिएशन किए, तो ये हो गया 6, y का जानते हैं dy बटे dt, और इधर कीजिएगा 3x स्क्वायर और x का t के सापेक्ष, तो ये हो गया dx बटे dt। 6 dy बटे dt का मान देखिए समीकरण 2 में दिया गया 8 dx बटे dt, तो यहाँ पर 6 का 6 लिखे, dy बटे dt के जगह पर यहाँ पर 8 dx बटे dt देख रहे हो, और राइट साइड में जो था वही उतार दिए, dx dt मिल रहा है, दोनों को कटा दिए, तो 6 48, 3 से कट गया, 16 बार में स्क्वायर था, इधर आकर के रूट प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 हो गया, ठीक है। अब यह जो है आपका x का मान निकला, जब x का मान निकला तो अब बचा कौन सी का मान निकालने के लिए, y का मान। तो जब चलेंगे लिखेंगे समीकरण 1 से, x बराबर 4 लिख के समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपको हम ले चलते हैं। देखो यहाँ पर ऊपर पर आपको दिख रहा है 6y बराबर x³ प्लस 2। अब यदि हम y का मान निकालना चाहें तो 6 उसके साथ गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा, यानी y बराबर होना चाहिए x³ प्लस 2 बटे 6। देखो अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर भी वही लिखे, y बराबर डायरेक्ट x³ प्लस 2/6, इतना डायरेक्ट आप कर सकते हो। अब x के जगह पर 4 है तो 4³ प्लस 2 बटे 6,
4 का क्यूब 64 प्लस 2/6, 64 2 66, 11 बार में कट गया। यानी x बराबर 4 होने पर y का मान निकल गया 11। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जब x बराबर -4, दूसरा रिजल्ट यहाँ -4 आया है। फिर उसी तरह से समीकरण 1 से यहाँ पर लिख देना है, 1 से y का मान x³ प्लस 2/6, x के जगह पर यहाँ पर -3 का यूज किए, ये -4 का यूज किए, -4³ प्लस 2 यानी -64 प्लस 2/6, ये भी कट गया तो -31/3 हो गया। तो पहला बिंदु हो गया 4 11, तो यहाँ लिखे 4 11, और दूसरा -4 -31/3, -4 -31/3। ठीक है, तो ये था आपका एक डाउट क्वेश्चन जो हम पिछला दिन छोड़ दिए थे। अब चलते हम लोग दूसरा डाउट क्वेश्चन पर। ध्यान से समझिएगा, हम क्वेश्चन को ले रहे हैं। हाँ, देखिए क्या कह रहा है। एक पाइप से 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से रेत गिर रहा है। रेत मतलब सब जानते हो, रेत का मतलब बालू होता है, यानी बालू गिर रहा है। क्या गिर रहा है? बालू गिर रहा है। तो गिरने का दर क्या है? 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। आप इसको ऐसे समझो कि जैसे हम एक चित्र में आपको समझाते हैं, आप बचपन में जो है बालू पर खेले होगे बहुत सारे। अब जो है लोग करते क्या है, मुट्ठी में बालू को बंद करके उसे गिराते हैं, भर करके गिराते हैं तो क्या होता है, इस तरह से बालू का ढेर इकट्ठा होने लगता है ना। यानी करते क्या है, ये बालू पर बच्चा जो है एक खेल रहा है। अब क्या करता है, अपने दोनों हाथ में ले करके इस तरह से हाथ पकड़ते हैं और हाथ में बालू भर करके ऐसे गिराते हैं। गिरने से क्या होता है, इस तरह से ये बालू का एक ढेर जमा हो जाता है। यह ढेर जो है आपको लग रहा है एक शंकु की आकृति का है ना। चलिए अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं। देखो क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है कि जो है एक पाइप से 12 सेंटीमीटर क्यूब की दर से बालू गिर रहा है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। यानी ऊंचाई जो है r/6 है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रहा है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ये तो पक्का है कि जैसे जितना बालू आप डालोगे उतना रेत का ऊंचाई बढ़ेगा, है ना। रेत का ऊंचाई क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ऊंचाई h जो है वो क्या है, एक वेरिएबल है जो चेंज होता है। जितना आप बालू डालोगे ऊंचाई बढ़ेगा बीच वाले से, तो जो चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं वेरिएबल। यानी ऊंचाई यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। चलिए आते हैं वापस अब अपने क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, समझिए उसको क्या कह रहा है। तो पहले तो जो दिया गया है, चूंकि सवाल में दिया गया था कि 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, जैसे ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया हम समझ गए कि ये आयतन के बारे में कुछ कह रहा है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में चलेंगे, dv/dt बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, वो हम लिख दिए। और क्या कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई त्रिज्या का 1/6 भाग है, मतलब त्रिज्या का 6ठा भाग है। तो h बराबर r/6, 6 इधर भाग इधर आके गुना, यानी r का मान निकालेगा तो 6h, r का मान 6h। r का मान हम h के टर्म में इसलिए निकाले क्योंकि हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी ऊंचाई किस दर से बदलेगी, तो इसलिए त्रिज्या को भी ऊंचाई में ही कन्वर्ट कर लिए। अब बालू का शंकु का आयतन, यानी बालू से जो शंकु बनता है, तो v बराबर शंकु आयतन को v से सूचित करते हैं। आयतन का सूत्र ये लिख दिए। अब b बराबर 1/3, r के जगह 6h हो गया बटे इंटू h। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर दिए, 3 से कट गया 12 बार में, तो ये हो गया। राइट से लेफ्ट साइड में आपका dv/dt का मान दिया गया है 12, तो इधर 12 आपको लिखते रहना है, इधर 12 पाई h³ हो गया। डिफ्रेंशिएट हम लोग कर दिए, ये देखो डिफ्रेंशिएट करके 36 12 या 36 पाई हो गया। h का एक पावर कम हो जाएगा, और चूंकि h का t के सापेक्ष करना है, h का t के सापेक्ष, तो dh/dt। तो ये 12 का 12 लिखे, 12 या 36 3 बार में कट गया, 36 पाई है। h का मान 4 दिया है, जस्ट में लिखा है क्वेश्चन। ऊंचाई
लास्ट में लिखा है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो h के जगह पर हम लोग 4 यूज कर दिए। अब आप मान लिया जो आपके मन में सवाल उठता होगा कि यहीं पर आप h का ही लिख दिए, h के जगह 4। अरे यहाँ पर यदि आप h के जगह 4 रख देते तो h तो वेरिएबल था, h जो है h तो खत्म होता, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता ना। तो आपका जो ऊंचाई में परिवर्तन पूछ रहा था वो आप कैसे निकालते हैं, इसलिए पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, उसके बाद h के जगह 4 लिखते हैं। ठीक है, h स्क्वायर था, 4 को 2 बार लिखे, 4 चौक 16 48 पाई dh बटे dt। अब dh dt निकालना है, तो ये 48 पाई गुना है, उधर जाके भाग, यानी dh बटे dt हो गया 1 बटे 48 पाई। ठीक है, और चूंकि dh dt, h मतलब हाइट, हाइट का मात्रक हो गया सेंटीमीटर, dt माना टाइम, टाइम का मात्रक हो गया क्या, सेकेंड। तो समझ गए बात को। अतः शंकु की ऊंचाई 1 बटे 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो था आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यह तीसरा वीडियो लेक्चर था, जिसमें हमने आपको पहले चैप्टर का जो डाउट था उसको हम डील कर दिए। जितना भी अब इस क्वेश्चन का डाउट, जो भी आप लोगों को इस क्वेश्चन चैप्टर में बचा हुआ है उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं। आपका जो टाइम है वो 7 बजे तक में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। आज थोड़ा लेट हो गया किसी कारण से, तो खैर कल आप लोगों में से जिन जिन स्टूडेंट ने भी डिटर्मिनेंट चैप्टर का टेस्ट नहीं दिया था वो लोग जो है टेलीग्राम पर 10 बजे ऑनलाइन हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट का टेस्ट कल आप लोगों का लिया जाएगा। ठीक है, और जो भी क्लास में हमने हालांकि यह टेस्ट लिया था, सब क्लास का नहीं लिया था, तो जिन स्टूडेंट को भी टेस्ट देने का इच्छा हो, जो टेस्ट देने के इच्छुक हो, वह कल 10 बजे ऑनलाइन हो जाएंगे। ठीक है, 10 बजे हम लोग टेलीग्राम पर आप लोगों का कल टेस्ट लेंगे, 10:15 में आप लोग ऑनलाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग नया वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।